हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, जितने भी शख्स यहाँ चाहती हैं। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि कितने साल के तक के जो बेरोजगारी हुआ है इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और किस माध्यम से है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो ये अपडेट आई थी, कच्ची नौकरियों में सक्षम युवाओं और अंत्योदय परिवारों और जरूरतमंदों को देंगे तरजीह हैं। जी हाँ, तो इसमें जो कच्ची नौकरियां हैं उसमें सक्षम युवाओं को रोजगार में शामिल किया जाएगा और अंत्योदय परिवार जो योजना चलाई गई थी उसके जरूरतमंदों जो गरीब परिवार हैं उनको रोजगार है मुहैया कराया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। ठीक है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है लॉन्च और नौकरी के लिए योग्यता और मापदंड है वो तैयार कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए योग्यता और मापदंड है वो तय कर दिए गए हैं। साथ ही अलग अलग श्रेणी के अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। तो इसके लिए नौकरी में सक्षम जरूरतमंद और युवाओं और अंत्योदय परिवारों और उनके तरजीह दी जाएगी जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं है। जी हाँ, तो हरियाणा राज्य कौशल रोजगार निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इस व्यवस्था के बाद प्रदेश में अनुबंध के आधार पर की जाने वाली भर्ती में अधिकारी और नेता मनमर्जी से अपने चहेतों को नहीं लगा सकेंगे। जी हाँ, पहले अपनी मनमर्जी से लगा दिया करते थे, तो इसमें अब ये योजना नहीं चलने वाली है, अपनी मनमर्जी से कोई नहीं लगा पाएगा अब। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा कौशल विकास निगम के वन स्टॉप आईटी पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है और मनोहर लाल ने कहा है कि अनुबंध कर्मचारियों की शिकायत रही है कि ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। इसके लिए कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के नाम से कंपनी स्थापित कर दी गई है। जी हाँ, तो हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड के नाम से कंपनी स्थापित कर दी गई जिससे बेरोजगारी युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, तो राज्य के आरक्षण नीति का पालन करने के साथ नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। तो समय समय पर अगर इसके तहत जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जिसको भी रोजगार मिलेगा तो उनको समय समय पर भुगतान जो आप काम करेंगे उसकी जो राशि का है तो भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कितने साल तक के जो बेरोजगारी हुआ है इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो इन आधार पर मिलेंगे अंक। जी हाँ, इसमें नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है। जी हाँ, तो इसमें साफ साफ बताया कि जिन अंत्योदय परिवार योजना जो चलाई गई थी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, तो इसमें जिनकी भी आय 1,80,000 रुपये से कम है और सक्षम युवाओं को जरूरतमंद है जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है फैमिली आईडी में, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने बताया कि जिनकी आय 1,80,000 रुपये से नीचे हैं उनको नौकरी के लिए 40, 2.5 लाख के लिए 20 और 4 लाख के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ, तो दूसरा है जिनके पास कौशलता का प्रमाण पत्र होगा उनको 20 अंक, आर्थिक मान सामाजिक आधार के 5 और सीईटी को पास के 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा आयु को लेकर मापदंड तय कर दिए गए हैं। इनमें 30 से 36, 36 से 42 और 18 से 24 साल की आयु के वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 30 से 36 और 36 से 42 और 18 से 24 साल तक के अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं और 42 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को इसमें नौकरी नहीं दी जाएगी। तो 42 साल से तक के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से। ठीक है, 42 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को इसमें नौकरी में शामिल नहीं किया जाएगा, उसमें नौकरी नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये होगी युवाओं को अपने ही ज़िले में अपनी नौकरी की प्राथमिकता होगी, तो आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में है रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। एक बहुत अच्छी खबर है ये। ठीक है, आपको दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात आती है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से होने वाला है। तो अब आपकी जो फैमिली आईडी होनी चाहिए तभी आप पंजीकरण कर पाएंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर। पीपी से पोर्टल पर करा सकेंगे पंजीकरण। जी हाँ, इसमें आप साफ साफ बताया गया है पीपी से पोर्टल पर करा सकेंगे पंजीकरण। पूरी जानकारी मैं बता देता हूँ। अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी से पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। सरकारी विभाग व संस्था इस पोर्टल पर कर्मचारी की आवश्यकता के बारे में जानकारी देंगे, तो मौजूदा कर्मचारियों को भी इस पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। इसके अलावा विभागों व पदों के साथ साथ बजट का ब्यौरा देना होगा। तो इसमें बताया कि इसके अलावा आपको विभागों को पदों के साथ साथ बजट का ब्यौरा देना होगा और फाइनेंस विभाग द्वारा अनुमति के बाद ही विभाग में भर्ती हो सकेगी। ठीक है, पहले लगे कर्मचारियों को कोई खतरा नहीं है, तो बहुत अच्छी खबर है। तो
तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से अनुबंध आधार पर नौकरी लगे करीब 1.5 लाख कर्मचारी को नौकरी के नए फैसले से कोई खतरा नहीं होगा। पहले से लगे किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। धीरे धीरे उनकी सेवाएं भी कौशल रोजगार निगम के तहत ली जाएगी और वो ठेकेदार से मुक्त होकर निगम के कर्मी होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आती है अब डीसी रेट नहीं है, निगम रेट होगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे और इनके लिए निर्धारण के लिए गए प्रदेश के जिले में 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी 1 में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत रखे गए हैं। श्रेणी 2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं। श्रेणी 3 में जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी आदि जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसमें आपको एज बता दी मैंने। 42 साल तक के जो बेरोजगारी युवा है इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फैमिली आईडी आपकी जरूरी होनी चाहिए, फैमिली आईडी होगी तभी आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी जानकारी आई थी, ये आपको समझ में आ गई। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।